हेलो बच्चों, आज हम लोग एक विशेष चीज़ पर चर्चा करने चल रहे हैं। बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम देखी गई है कि वो फिज़िक्स से बहुत भागने लगते हैं और भागने का एक कारण होता है न्यूमेरिकल्स। और जब न्यूमेरिकल बच्चा नहीं लगा पाता तब वो कहता है कि फ़िज़िक्स बहुत कठिन है। बच्चे के दिमाग में अक्सर ये प्रश्न रहता है कि मुझको फ़िज़िक्स नहीं आती। जब पूछा जाता है क्यों नहीं आती, कहता है कि न्यूमेरिकल बहुत कठिन होते हैं इसलिए फ़िज़िक्स हमको नहीं आती। अक्सर कंपटीशन के क्वेश्चन में भी ये हाल होता है कि बच्चे कंपटीशन में इसलिए भागने लगते हैं, कहते हैं न्यूमेरिकल हमसे हल नहीं होते। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि न्यूमेरिकल को किस तरह से हैंडल किया जाए, न्यूमेरिकल पर पकड़ कैसे बनाएं, ये आज हमारा लेक्चर का टॉपिक है। तो बच्चों, फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाना कठिन नहीं है, बशर्ते हम उस न्यूमेरिकल को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं ये ध्यान में रखें। न्यूमेरिकल्स लगाने की पहली शर्त ये है कि आपको उस विषय से, उस टॉपिक से संबंधित जो बेसिक जानकारी है वह ज़रूर होनी चाहिए। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर क्वेश्चन लगाने चल रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि चार्जेज क्या होते हैं, चार्जेज का क्वांटाइजेशन क्या है, चार्जेज की यूनिट क्या है, चार्जेज की लगने वाले फोर्सेस क्या हैं, चार्जेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या है। एग्जाम्पल के रूप में मैं ये बता रहा हूँ। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको टॉपिक की थ्योरेटिकल पार्ट पर पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड टैकल द न्यूमेरिकल इन कंपटीशन एग्जाम्स एज वेल एज इन द बोर्ड्स। तो पहली चीज़ है कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत मजबूत रखना है। दूसरी चीज़ है कि जब न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ते हैं तो पहला कंसेप्ट ये हो गया कि आपको थ्योरेटिकल चीज़ों को पकड़ रखनी है और फार्मूला याद रखने हैं। दूसरी चीज़ है कि जब क्वेश्चन आपको मिलता है न्यूमेरिकल तो लड़के इसको जल्दी से पढ़ के तुरंत कुछ ना कुछ उसमें दिमाग दौड़ाने लगते हैं, क्वेश्चन को थारोली नहीं पढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि क्वेश्चन को ज़रूर 2 से 3 बार आप पढ़ें और उन क्वेश्चंस में जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको अंडरलाइन कर लें। तो दूसरी चीज़ है क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना और दी गई चीज़ों को अंडरलाइन करना। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है कि आप उन सारी दी गई जो क्वांटिटीज़ हैं उन क्वांटिटीज़ को अपने कॉपी पर लिख देंगे। जो जो चीज़ें दी गई हों उस क्वेश्चन में उन सारी क्वांटिटीज़ को आप लिख देंगे। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ ये है कि आप ये देखें कि क्या सभी क्वांटिटीज़ की यूनिट यानी मात्रक आपने एक ही सिस्टम में लिखा है या नहीं। अक्सर आपके आईक्यू को चेक करने के लिए बाकी सारी चीज़ें एसआई में दे दी गई, कोई चीज़ सीजीएस में दे दी गई और आपने सीजीएस में उसको रख दिया एमकेएस सिस्टम के साथ, तो आपका रिजल्ट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सब गलत आ जाएगी। तो इसलिए आपको दी गई चीज़ों को लिख लेना है और अगर उनकी यूनिट एसआई में नहीं है तो एसआई में कर लेनी है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो हल होते हैं वो एसआई सिस्टम में ही यूज होते हैं, यानी कि एमकेएस सिस्टम पर जो बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम है एसआई सिस्टम, इस पर ही आपका न्यूमेरिकल जनरली लगता है। तो कुल मिला के एक ही सिस्टम में यूनिट्स होनी चाहिए। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि एसआई में नहीं देकर सीजीएस में दिया होता है, तो आपको सारी यूनिट को सीजीएस में रखना है, यानी कि सिस्टम की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ये हमारी चौथी चीज़ है। पांचवी चीज़ क्या है? इसके बाद आप लोग देखेंगे कि जो दी गई ही चीज़ें हैं उनसे क्या पूछा गया है।
क्या दिया गया था ये हमने लिख लिया, अब क्या पूछा गया है इसको आपको देख लेना है। तो पांचवी चीज़ है कि व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड। छठवीं चीज़ देखिए आप लोग कि जो चीज़ दी गई है, जो चीज़ पूछी गई है, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, क्या कोई ऐसा फार्मूला है जो इनको लिंक कर रहा है, और वही फार्मूला जो उन दी गई क्वांटिटीज़ को और आस्क्ड क्वांटिटीज़ को रिलेट करेगा, वही फार्मूला हमारा उस न्यूमेरिकल को लगाने का फार्मूला होगा। सातवीं चीज़ आप लोग देखिए कि क्या जो पूछी गई क्वांटिटी है वह वेक्टर तो नहीं है। अगर वो वेक्टर है तो उसमें फार्मूला लगाकर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और मैग्नीट्यूड के बाद उसकी डायरेक्शन को भी हमको निकालना होगा। यानी कि अगर वेक्टर क्वांटिटी हमसे पूछी गई है तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम किसी न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं। और लास्ट में ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो चीज़ पूछी गई है उसकी यूनिट न लिखना भूलें। अक्सर बच्चे क्या होता है उसकी वैल्यू को लिख देते हैं, यूनिट नहीं लिखते। तो यूनिट न लिखने पर आधा नंबर 1/2 मार्क्स का डिडक्शन बोर्ड्स में हो जाता है। और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो अगर आपने गलत यूनिट वाली ऑप्शन का चुनाव कर लिया तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी न्यूमेरिकल्स लगाने की। आशा है कि आप लोग को ज़रूर ये अच्छा लगा होगा और प्रयास करें कि इस तरह से फिजिक्स को पढ़ें और जैसे आपको न्यूमेरिकल लगाना अच्छे से आ जाए। वीडियो अच्छा लगा हो एक बार लाइक करिए, शेयर करिए। आगे के जो ट्यूटोरियल वीडियोज़ हैं वो आपको हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।